हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में हम डिस्कस कर रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस जो 2011 से लेकर 2020 में एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। आज की क्लास में इससे आगे ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखिए, 26 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 दे रखा है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के तथा लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तथा देखिए, इंग्लिश में यहाँ पे एक लाइन मिस्टेक है। यहाँ पे 12 बॉयज़ ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ऐड कितने हुए हैं? 12 बॉयज़, ठीक है। तब इनका रेशियो कितना हो जाता है? 7:6 हो जाता है। तो बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिल लिया है। तो इस टाइप का मैंने आपको पिछली क्लास में भी आपको एक क्वेश्चन बताया था, जिसमें अपन क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 432 है स्टूडेंट। टोटल कितने स्टूडेंट है? 432, जिसका अनुपात कितना दे रखा है? 5:4, ठीक है। 5:4 दे रखा है। किसका रेशियो दे रखा है? बॉयज़ और गर्ल्स का। क्लियर है? तो मुझे बताइए, 432 टोटल स्टूडेंट है और इनको 5:4 में बांटना है, ठीक है। 5:4 में बांटना है तो कितना हो गया? 432 के नीचे 4:5 में, यानी टोटल के नीचे टोटल, तो कितना आ गया? देखिए, 9 चौक 36 और कितना आ गया? 4 3 7, 9 × 72, ठीक है। तो कितना आ गया? 1 यूनिट का मान 48 आ गया। तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 240। कितना आ गया? 240। और 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 4 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, ठीक है। और उसमें से कम कर देंगे अपना कितना? 8, ठीक है। तो 192। कितना आ गया? 192। यानी बॉयज़ कितने हैं? 240 और गर्ल्स कितनी हैं? 192, ठीक है। अब इसने बोला है कि बॉयज़ कितने इंक्रीज हुए हैं? बॉयज़ इंक्रीज हुए हैं 12, ठीक है। तो बॉयज़ यहाँ पे कितने इंक्रीज हो गए? 12, ठीक है। तो इंक्रीज होने के बाद बताइए कितना हो जाएगा? 252। कितना हो गया? 252, ठीक है। अब इसने देखा जो 12 ऐड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है वो कितना हो गया? 7:6। कितना हो गया? 7:6। तो मुझे बताइए, 252 है, ये 7 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए, 7 × 21, कितना बच गया? 4, ठीक है। कितना बच गया? 4। तो कितनी बार आ गया? 36 बार। तो मुझे बताइए, 1 यूनिट की वैल्यू 36 है, तो यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 36 से गुना कर दीजिए। तो 36 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, 6 का 36, बाकी बचा 3, 36 18, 3 21, ठीक है। 216। यानी गर्ल्स पहले 192 थी, अब कितनी हो गई? 216। तो कितना चेंज हुआ बताइए? यहाँ पे 192 से 216 हो गया, तो कितना बढ़ गया? तो 8, तो यहाँ पे 16 और 8 24। तो गर्ल्स कितनी बढ़ गई? 24। तो यही तो हमसे पूछा था कि नई लड़कियों ने कितनी नई लड़कियाँ ऐड हुई है। तो कितनी लड़कियाँ ऐड हुई है? 24। तो अपना आंसर आ जाएगा 24। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए, 27 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है। एक रेशियो दे रखा है 3:2:5, 3 संख्याओं का रेशियो है और उनके वर्गों का योग इतना दे रखा है। तो लास्ट क्लास में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था, तो जिसमें मैं आपको बेसिक से बता चुका हूँ कि किस तरीके से अपन बेसिक से करते हैं और किस तरीके से अपन एग्जाम में करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। देखिए, 3:2:5 दे रखा है और इनके वर्गों का योग। तो बताइए, रेशियो 3:2:5 दे रखा है, तो इनके रेशियो का योग कितना हो जाएगा? देखिए, 9:4:25, ये हो गया इनका रेशियो। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 862। इनके सम की वैल्यू दे रखी है। तो बताइए टोटल कितना हो गया? 25 4 29, 29 और 9 कितना हो गया? कितना हो गया? 38, ठीक है। कितना हो गया? देखिए, 38। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? यहाँ पे सोल्व कर लीजिए। देखिए, 38 से अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है। सही है ना? 25 4 29, ठीक है, 38। यहाँ से सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए, कितनी बार चला गया? 19 बार। यहाँ से 2 बार डिवाइड करेंगे तो 9 बार, 3 1, यह आ गया। 19 से डिवाइड कर दीजिए, 19 चौक 76, ठीक है। और बच गया कितना? 76 4, ठीक है। बाकी कितना बचा? 76 4 80, ठीक है। 14 3 17, कितना बच गया? 17, यानी 171 बन गया। कितना बन गया? 171। तो 19 नाम 171, ठीक है। तो कितनी बार चला गया? 49 बार, ठीक है। तो इनके वर्गों का दे रखा था, तो मुझे बताइए अगर संख्या निकालनी है तो इसका रूट करना पड़ेगा। तो कितना आ गया? 7, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई। और इसने पूछा क्या है? बीच वाली संख्या बताइए।
तो 3:2:5 दे रखा था, बीच की संख्या कितनी है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, कितनी हो जाएगी 14। क्लियर है? तो ये लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। चलिए 28 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है। देखिए किसी स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आपको दे रखा है 3:2। देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है 3:2। क्लियर है? 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 25% ऑफ द गर्ल्स स्कॉलर्स होल्डर। ठीक है, तो 20% बॉयज़ को और 25% जो गर्ल्स हैं उनको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो आपको बताना है, तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो मुझे बताइए बॉयज़ को कितनी मिलती है, 20% बॉयज़ को मिलती है, तो बाकी के 80% को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। या इस तरीके से सोच लीजिए 3 का 20% कितना हो गया 0.6, 3 का 20% कितना हो गया 0.6, तो बाकी का बचा कितना हो गया, बाकी के बॉयज स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो 0.6 को अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो 3 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना आ गया 2.4, तो इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसी तरीके से गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स को कितना है 25% को स्कॉलरशिप मिलती है, तो 25% कितना हो गया 0.5, तो बच गई कितनी 1.5। तो इतनी गर्ल्स बच गई जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। क्लियर है? तो ये स्कॉलरशिप का आ गया। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है इनका। तो टोटल कितनी हो गई मुझे बताइए जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो इन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो कितना हो गया 3.9। तो 3.9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, और कितने में से 5 स्टूडेंट में। देखिए टोटल कितना है यहाँ पे, शुरू में कितने स्टूडेंट थे 5, तो 5 में से 3.9 स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है, इंटू 100 कर लीजिए, तो आंसर कितना आ गया देखिए 78। कितना आ गया 78। इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से मान के भी कर सकते थे, 300 और 200 ये भी मान के कर सकते थे बॉयज़ और गर्ल का, और फिर इनका परसेंटेज में निकाल लेते। ठीक है, तो 20%, तो देखिए 20% कितना हो जाएगा 60, तो बाकी का बचा कितना हो गया 240। ठीक है, इसी तरीके 25% है तो 50 हो जाता, बाकी का बचा कितना हो जाता 150। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे जो हम पॉइंट से कर रहे थे तो कैलकुलेशन थोड़ी ईजी लगती है अपन को, तो यहाँ पे इनको टोटल कर लेते। ठीक है, तो कितना आ जाता देखो 390, और कितने स्टूडेंट है टोटल 500 इंटू 100, ऐसा करते तब भी आंसर कितना आता 78%। क्लियर है? तो इस तरीके से आप दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए 29 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको करने के दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, दोनों ही एग्जाम में लगाने वाले मेथड हैं जिनको 5 से 10 सेकंड में आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर है? तो मुझे बताइए, देखिए इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर इज यूज्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है, कोई भी एक पिक्चर दे रखी है आपको। ठीक है, एक पिक्चर दे रखी है, कलर पिक्चर है जिसमें येलो, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है ब्लू और येलो का रेशियो। ठीक है, ब्लू और येलो का रेशियो कितना दे रखा है 4:3। इस अनुपात में इसमें कलर यूज किया गया है। ठीक है, फिर बोला है इफ ए अपर हाफ, जो ऊपरी हिस्सा है, अपर हाफ है, आधा हिस्सा है, उसका अनुपात कितना दे रखा है ब्लू और येलो का 2:3। कितना दे रखा है 2:3। अब इसमें पूछा है कि जो लोअर हाफ है उसमें बताना है आपको कि ब्लू और येलो का रेशियो है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला तरीका मैं बता रहा हूँ। इसमें पहला तरीका है आपको एक टोटल मान लेना है। टोटल मानना है तो टोटल कैसे मानना है, ऐसा मानना है ताकि 4:3 में अपन बांटें तो वो इजी रहे। इस तरीके की अपन को कैलकुलेशन, यानी इस तरीके का आपको मानना है टोटल कलर। तो यहाँ बताइए 4:3 है। ठीक है, तो इनका सम कितना हो गया 7। कितना हो गया 7 इंटू, आपको मानना है इसका 3 और 2 है, 2:3 में है, इनका सम कितना हो गया 5। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है हाफ। ठीक है, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, इसको 2 भागों में बांटा गया है तो इसको 2 से और गुना कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल कलर आप मान लीजिए कितना आ गया, देखिए 5 दूनी 10 और 70, टोटल कितना आ गया। तो टोटल कलर आपने मान लिया यहाँ पे कितना है 70। ठीक है, अब मुझे बताइए टोटल 70 है और इसमें ब्लू और येलो का रेशियो कितना दे रखा है इस टोटल पिक्चर में 4:3 दे रखा है। तो 4:3 को, ठीक है, 70 को 4:3 में बांटेंगे तो 4:3 में देखिए यहाँ पे टोटल कर नीचे टोटल 7 लिखेंगे तो एक की वैल्यू 10 आ रही है। इसका मतलब कितना हो गया, देखिए ब्लू कितना है 40 और येलो कितना है 30। क्लियर है? इस हाफ में जो ऊपर वाला हाफ है ना, इसमें तो टोटल अगर 70 है तो ऊपरी हाफ हिस्से का कितना होगा 35। ठीक है,
ऊपरी हाफ का कितना हो जाएगा, ठीक है, उछले हिस्से का कितना हो गया 35। अब इस 35 को बांट दीजिए 2:3 में, 2:3 में बांटेंगे तो 5 की वैल्यू 35 है, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 7, एक की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो मुझे बताइए अपर हाफ में एक की वैल्यू 7 है, तो ब्लू कलर का तो कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो गया 21, कितना हो गया 21। तो मुझे बताइए ये टोटल है, ठीक है, इस टोटल में ब्लू और येलो का आपको अनुपात आ गया 40 और 30 है। ऊपरी हाफ में 40 ब्लू हैं और 21 येलो हैं। तो बताइए नीचे वाले हिस्से में कितना जाएगा, तो बाकी का बच्चा निचले वाले हिस्से में आएगा। तो 40 में से 14 घटा दीजिए, कितना आ गया 26, और 30 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ गया 9, यानी कितना रेशियो आ गया 26:9, पहला आंसर, ठीक है। यह था पहला तरीका। इसी क्वेश्चन को करने का इससे भी फास्ट तरीका है दूसरा तरीका। देखिए इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है ना, ये मिटा देते हैं, क्लियर। देखो इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसे आप ट्रिक मान सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है, आपको क्या करना है, देखिए टोटल तो कितना दे रखा है आपको 4 अनुपात कितना दे रखा है, देखिए आपको दे रखा है टोटल जो रेशियो दे रखा है ब्लू और येलो का, वो कितना रेशियो दे रखा है 4:3, ठीक है, 4:3। और यहाँ पे ऊपरी हिस्से का कितना दे रखा है, अपर हाफ का कितना दे रखा है 2:3, 2:3। तो आपको क्या करना है, जो ऊपरी जो आपको अपर हाफ दे रखा है और ये टोटल दे रखा है, इसको आपको इक्वल करना है, ठीक है। इनकी क्वांटिटी को आपको इक्वल करना है। देखिए यहाँ पे तो 7 बन रहा है, 4 और 3 कितना हो गया 7, लेकिन यहाँ पे कितना बन रहा है, देखिए यहाँ पे 3 और 2 5 ही बन रहा है। तो आप क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पे 5 बन रहा है तो इसको तो 5 से गुना कर दीजिए, और यहाँ पे इनका सम कितना है 7, इसका सम कितना है 7, तो इसको 7 से गुना कर दीजिए, इसको गुना कर देंगे अपन 7 से, तो इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ से अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, और यहाँ पे कितना बन गया 15, कितना बन गया 20 और 20:15, ठीक है। तो इसको मिटा के मैं लिख देता हूँ 20:15, कितना आ गया 20:15, ठीक है, 20:15। और यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 14:21, कितना आ गया 14:21, ठीक है, 14:21, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए, दोनों में सेम आएगा। यहाँ पे कितना बन रहा है 20 30 35, ठीक है, इसमें भी 35 ही बनेगा। तो दोनों की क्वांटिटी कितनी होगी सेम होगी 35 35। अब क्या करना है, देखिए ट्रिक लगाना आपको। यहाँ पे बताइए ब्लू का है कितना देर का है 20, और इसमें 20 से कितना कम हुआ 6, तो नीचे वाले हिस्से में 6 ज़्यादा होगा। यहाँ पे कितना कम हो रहा है 6, तो नीचे वाले में 6 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 26, कितना हो गया 26। अब यहाँ पे बताइए 15 से कितना हो रहा है, यहाँ पे 15 से कितना हो रहा है 21, तो कितना बढ़ गया यहाँ पे 6 बढ़ गया। तो यहाँ पे कितना कम होगा -6 होगा, यानी अगर ऊपर बढ़ता है तो नीचे उतना ही घटाना आपको, ठीक है। यहाँ पे 20 में यहाँ पे घट रहा था -6 हो रहा था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया +6। ऊपर यहाँ पे -6 हो रहा था तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे +6 हो रहा था तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया -6, तो -6 करें तो कितना आ जाएगा 9। तो आंसर कितना हो गया 26:9। तो बहुत ही ईजी तरीका है। आप दोनों की क्वांटिटी को इक्वल कर लीजिए और देख लीजिए जितना अगर ऊपर बढ़ रहा है तो नीचे उतना ही कम कर देंगे। तो ये हुआ दूसरा तरीका। तो आप दोनों ही एग्जाम तरीके हैं, दोनों में ही बराबर टाइम लगेगा, कोई सा भी तरीका आप लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। चलिए 30 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसी तरीके का कैलकुलेशन टाइप भी है और कंसेप्ट भी है इसमें। तो देखिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको दे रखा है कि 15,525 की राशि को किस में बांटना है, सुनील, अनिल और जमील, 3 आदमी हैं, इसमें आपको बांटना है। और इस तरीके से बांटा जाता है कि उनके हिस्सों में क्रमशः है अगर 22, 35 और 48, कितना 22, 35 और 48 कम कर दिया जाए तो उनकी राशि जो है वो 7:10:13 के अनुपात में हो जाती है। यदि उनके मूल हिस्से अगर उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 16, 77 और 37 जोड़ दिया जाए तो बताइए उनकी राशि का अनुपात क्या रहा होगा। क्लियर है। तो देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब समझिए, देखिए टोटल कितना दे रखा आपको
15,525। क्लियर है? 15,525 ये टोटल धन है आपके पास। इसको किस में बांटना है? देखिए, अगर मैं मानता हूँ सुनील का हिस्सा एस है, ठीक है, फिर है अनिल और एक है जमील, ठीक है, ये 3 व्यक्ति हैं, इसमें बांटना है। तो मान लीजिए इनका जो राशि आपको आती है ये एस है, ये ए है और ये जे है, इनके ये अनुपात में आती है। अब इसने बोला है कि अगर सुनील के जो हिस्से में है उसमें से अगर 22 हम कम कर दिए जाए, इसमें से अगर हम 22 कम कर देते हैं, इसमें से अगर 35 कम कर देते हैं और इसमें से अगर हम 48 कम कर देते हैं, तो उनका रेशियो कितना हो जाता है? 7:10:13 ये हो जाता है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, ये तो मूल राशि है, ठीक है, ये उनके क्या है? मूल हिस्से। मूल हिस्से ये मैंने मान लिया है कि एस के अगर एस रुपये उनके हिस्से में आते हैं, जो अनिल हैं उसके ए रुपये हिस्से में आते हैं और जमील हैं उसके जे रुपये हिस्से में आते हैं, तो ये उनके मूल हिस्से हैं। उसमें से उसने 22 रुपये कम किया, 35 रुपये कम किया और 48 रुपये कम किया, तो उनका रेशियो कितना आ गया? 7:10:13। क्लियर है? अब मुझे यहाँ पे बताइए टोटल कितना कम कर दिया इसने। देखिए, ये तो इनके मूल हिस्से हैं, इनमें से 22, 35 और 48 3 हिस्सों को क्या कर दिया उन्होंने? ठीक है, 22, 35 और 48 इतने रुपये को कम कर दिया, तभी तो 7:10:13 आया है। इसका मतलब 15,525 है, जो 15,525 है टोटल, इसमें से कितना कम कर दिया? देखिए यहाँ पे 22, 35 और 48 इनको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 4, 3, 7, 2, 9, 10 और 105, यानी इसमें से टोटल धन कितना कम कर दिया? 105। तो मुझे बताइए कितना धन बच गया? इतना बच गया। कितना बच गया? 15,420, ठीक है, 15,420 ये बच गया, ठीक है। तो 15,420 बचा है, ये जो बचा है इस राशि का अनुपात कितना आ गया? 7:10:13, ठीक है। अब जो बचा है उसका अनुपात कितना है? 7:10:13। तो मुझे बताइए अगर इसको इस अनुपात में अगर डिवाइड करें तो टोटल तो कितना हो गया? देखिए 7, 10 और 13 को जोड़ेंगे तो 13, 7, 20 और 30, ठीक है। 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15,420, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 514। कितनी आ गई? 514। तो 7 यूनिट की वैल्यू बताइए, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 7 35, ठीक है, 7 से गुणा करेंगे 514 को, तो गुना कर दीजिए। देखिए 5 7 35, 300, 3,050 आ रहा है, ठीक है, और 14.70 आ रहा है यहाँ से, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं। 7 चौक 28, 2 गया 7, 2 9 और 7 पंजे 35, ठीक है। इसके हिस्से में तो कितने आ रहे हैं? 3598। इसके हिस्से में कितने आ रहे हैं? ये आ रहा है। और इसके 13 के हिस्से में जो जमील है उसके हिस्से में कितना आ रहा है? 13 से गुणा करेंगे तो 13 चौक 52, ठीक है, बच गया 5 यहाँ पे, 13 और 5 18, हासिल 1 और 13.65 और 66, कितना आ गया? 6682, ठीक है, कितना आ गया? 6682। अब इसने बोला है, अब इसने क्या बोला है कि देखिए ये तो क्या था, जब इसमें सुनील की जो मूल राशि थी उसमें से 22 कम करने के बाद आया है, अनिल की राशि में से 35 और जमील की राशि में से 48 कम करने के बाद ये पैसे आए हैं, ठीक है। तो अगर हमें मूल हिस्सा चाहिए तो इनको जोड़ना पड़ेगा वापस से, 22 को, 35 को, 48 को अगर हम जोड़ देंगे इसमें तो मूल राशि आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी? मूल राशि। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखा पूछा है कि मूल हिस्से में, ठीक है, जो मूल हिस्सा आएगा 22 जोड़ने के बाद आएगा, 35 जोड़ने के बाद और 48 जोड़ने के बाद, जो मूल हिस्सा आएगा उसमें अगर 16 जोड़ते हैं, 77 जोड़ते हैं और 37 जोड़ेंगे इनके तीनों में, तो उनकी राशि का अनुपात बताना है, ठीक है। तो देखिए 22 तो जोड़ना ही है और साथ में क्या जोड़ना है? 16 भी जोड़ना है। इसमें तो क्या है, सुनील की राशि में तो क्या करना है, अगर हमें राशि चाहिए, जो लास्ट की राशि चाहिए उसको जोड़ने के लिए अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए हमें 22 तो जोड़ना ही पड़ेगा और साथ में क्या 22 जोड़ेंगे तब तो क्या आ जाएगी? मूल राशि आ जाएगी, और इसमें 16 और जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास आंसर आएगा, उसका अनुपात निकालना है। तो 22 और 16 कितना हो गया? देखिए 22 और 16 20, 30 और कितना हो गया? 22 को 16 से जोड़ना ना, तो कितना आ गया? 38, ठीक है। इसमें कितना जोड़ेंगे? 38, ठीक है। 22 और 16 को जोड़ दीजिए, ठीक है,
35 और इसमें 77 और जोड़ना है, 35 तो जोड़ना ही है, साथ में 77 और जोड़ना है, तो 7 3 10 और 100, ठीक है, कितना बन गया, ये तो 100 बन गया और 102 बन गया, 112 बनेगा क्या, 7 3 10 112 बनेगा, ठीक है, 112 बन गया। यहाँ पे 37 और 48 को जोड़ना है, तो 37 और 48 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 3 7 और 7 8, ठीक है, कितना आ गया 85, कितना आ गया 85। तो मुझे बताइए अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना बन गया, 16 9 3 12 33 और यहाँ पे कितना बन गया 36, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 2 5, ये बन गया। और इनका रेशियो कितना बन गया, देखिए इसका कितना बन गया 7 7 और 67 67, ठीक है, ये बन गया। अब इसने ये तो पूछा है कि अगर इनके जोड़ने के बाद जो राशि आएगी उनका अनुपात बताना है, क्या बताना है, इनका अनुपात, क्लियर है, इनका अनुपात बताना जो भी राशि है। तो इनको सबको 102 से डिवाइड कर दीजिए, 101 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, देखिए हमारे पास आंसर कितना आ गया, इसका तो आ गया 36 बार, ये हो जाएगा 52 और यहाँ पे 67, ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक ध्यान रखना, जब भी बार बार में 2 डिजिट अगर सेम आते हैं तो वो संख्या 101 से डिवाइड होती है, 101 से डिवाइड होती है। तो इसका आंसर कितना आ गया 36:52:67। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, देख लेना यहाँ पे क्या दे रखा है, 36:52:35 दे रखा ना, तो यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे क्या आएगा 36:52:67, कितना आएगा 67, ठीक है, इसमें करेक्शन कर लेना। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, ए की आय बी की तुलना में 140 अधिक है, सी की आय डी की तुलना में 80 अधिक है। यदि ए और सी की आय का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 2:3 और बी और डी के आय का अनुपात दे रखा है 1:2, तो बताना ए बी सी डी की आय क्रम से कितनी होगी, ठीक है। तो मुझे बताइए आपको रेशियो दे रखा है, देखिए ए अनुपात बी दे रखा है, कितना दे रखा है ए अनुपात सी 2:3, क्लियर है, कितना दे रखा है 2:3 और बी और डी का रेशियो कितना दे रखा है, बी और डी का रेशियो दे रखा है 1:2। कि यहाँ से आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल सकते हो क्या, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी और सी अनुपात डी दे रखा होता तब अपन निकाल सकते थे, लेकिन दोनों का रेशियो अलग अलग है, कोई भी लिंक नहीं है, तो यहाँ से अपन नहीं निकाल सकते, क्लियर है। तो यहाँ से हमें मानना पड़ेगा, इनकी रियल वैल्यू मानने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये 2k हैं या x मान लीजिए, ठीक है, दोनों को अलग अलग मान लेंगे, 2x है और ये कितना है 3x। b की राशि कितनी हो जाएगी y, इसको अलग मानना पड़ेगा, ठीक है, और ये d की राशि कितनी हो जाएगी 2y, क्लियर। अब इसने बोला है कि जो a की राशि है, a की आय है वो b की तुलना में 140 अधिक है, ठीक है, a की आय है वो b की तुलना में 140 अधिक है, यानी इनका डिफरेंस कितना है 140, यानी 2x माइनस y वो दे रखा आपको 140, क्लियर है। ये पहली लिंक जो पहली लाइन है यहाँ से आ गया। दूसरा दे रखा है सी की आय डी की तुलना में 80 अधिक है, ठीक है, तो सी की आय डी की तुलना में कितना अधिक है 80 अधिक है, यानी इनका डिफरेंस कितना हो गया 3x माइनस 2y है, ये कितना है 80, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो दोनों का मान आ जाएगा, x और y का मान आ जाएगा। तो सोल्व कर लीजिए, यहाँ से x का मान निकालने के लिए इसको 2 से गुना कर दीजिए और घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए x और ये तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 280 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ गया 200, क्लियर है। तो x का मान हमारे पास आ गया कितना 200, x का मान 200 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए या ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे अपन। तो यहाँ से x का मान 200 पुट करेंगे 400 और 400 में से 140 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा y, तो y का वैल्यू कितना आ गया 400 में से 140 घटाएंगे तो कितना आ गया 260, कितना आ गया 260, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास y। अब हमने रियल वैल्यू क्या माना था, ये माना था 2x 3x 4y और 2y, ये था हमारे पास। अब हमारे पास देखिए एक की आई कितनी हो जाएगी, x का मान पुट कर दीजिए तो 400, सी की आई कितनी हो जाएगी, सी की आई कितनी है 600, बी की आई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे y है तो 260 और डी की आई कितनी हो जाएगी, 2y से गुना करना है तो 26 2 52 520। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए ये हैं ए बी सी और डी, ये इनकी आई का रेशियो है, आई का है, ठीक है। ए तो 400 है तो कौन सा आ गया सी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, इसमें बेसिक अप्रोच ही लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कोई लिंक दे नहीं रखा था।
चलिए 32 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, ए तथा बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में, ठीक है, निवेश किया। तो ये एक आपके पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो ये जो यहाँ पे भी अपन कर सकते हैं। देखिए क्या दे रखा है, पार्टनरशिप में आपको पता होगा कि जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्ट करते हैं इनटू जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, लाभ के बराबर होता है। ठीक है, जो इन्वेस्ट इनटू टाइम है यही इसका लाभ का रेशियो होता है। तो यहाँ पे बताइए ए तथा बी ने 4:5 के अनुपात में निवेश किया। इन्वेस्ट कितना किया, 4:5 में। ठीक है, ए अनुपात बी ने, ए तथा बी ने 4:5 के अनुपात में निवेश किया। 10 महीनों के बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर, जो निवेश अपने उसने इन्वेस्ट किया था वो वापस ले लिया। कितने महीनों बाद, 10 महीनों बाद। इसका मतलब बी ने कितने दिनों तक इन्वेस्ट किया, 10 महीने तक। ठीक है, और वर्ष के जो पहले वर्ष में व्यापार कितना हुआ, इतना हुआ। व्यापार में लाभ कितना हुआ, 49,000 का। कितना हुआ, 49,000 का। क्लियर है। तो आपको बताना है कि इनका बी का हिस्सा कितना होगा। तो इसने तो 10 महीने और ए ने कितने महीने के लिए, टोटल 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए। तो यहाँ से देखिए इनका जो लाभ का आएगा रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए इन्वेस्ट इनटू टाइम। तो यहाँ से देखिए सोल्व कर लीजिए 2 और 5, जो अगर आपके आमने सामने कट रहे हैं तो अपन काट देंगे और थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 24 और ये कितना हो गया, 25। तो लाभ का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना हो गया, 24:25। ठीक है, 24:25। तो 49,000 टोटल क्या है, उनका प्रॉफिट है और इनको बांटना है 24:25 में। ठीक है, तो इनका सम कितना हो गया, 49। तो 49 की वैल्यू 49,000 है, यानी एक की वैल्यू कितनी है, 1000। बी का पूछा है, बी का कितना है, 25। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25,000। ठीक है, कितना आ गया, 25,000। अगर 24 का पूछता तो कितना हो जाता, 24,000। क्लियर है। चलिए 33 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, किसी फन पार्क में एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपये का कलेक्शन होता था। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या दे रखा है, जो टिकट का मूल्य है, ठीक है, जो प्राइस है किसकी, टिकट की, कितनी इंक्रीज हुई, 7 से 9। कितनी हो गई, 7 से 9, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या, तो नंबर ऑफ कस्टमर थे, ठीक है, जो कस्टमर थे तो उसमें क्या हुआ, 13:11 में कमी हो गई। जैसे ही इनकी प्राइस बढ़ी, एक टिकट की जो प्राइस थी, ठीक है, एक टिकट की प्राइस थी वो 7 से 9 हो गई। तो इनके कस्टमर की जो थी, नंबर ऑफ जो कस्टमर थे वो 13 से 11 हो गए। क्लियर है। तो मुझे बताइए एक की वैल्यू, एक टिकट की वैल्यू 7 है, तो 13 ग्राहकों के लिए 13 टिकट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 91। और यहाँ पे कितनी हो गई, 99। तो ये इनका कलेक्शन होगा, यानी प्रतिदिन का कलेक्शन तो है, यही तो रुपए होंगे उसके। एक टिकट का वो 7 रुपये लेता है, तो 13 व्यक्ति हैं उनके लिए कितना हो जाएगा, 91 रुपये। और बाद में कितना हो गया, 99 रुपये। अब इसने बोला है कि कीमत बढ़ने से पहले, ठीक है, कीमत बढ़ने से पहले इतनी थी, कलेक्शन कितना था, इतना। तो पहले तो ये था और बाद में ये था कलेक्शन। तो मुझे बताइए 2,27,500 ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 91 की। और आपसे पूछा क्या है, जो नया कलेक्शन है वो कितना है, तो 99 की वैल्यू पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा है, 99 की। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, पहले 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 13 बार जा रहा है। यहाँ से 7 या 21, 17 बच गया। तो 7 दूनी 14, कितना बच गया, 3 बच गया। तो 7 पंजे 35। यहाँ से 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूना 26। और यहाँ पे कितना बच गया, 26 के बाद में 4 2 6। ठीक है, 13.65, यानी 2500 को आपको गुना करना है 99 से। तो देखिए 25 को 99 से गुना करेंगे तो 25 को 100 से गुना कर लीजिए 2500, और उसमें से 25 घटा देंगे तो 2475। कितना आ गया, 2475। और यहाँ पे डबल जीरो है तो कितना आंसर आ गया, 2475। बाकी के बाद में जीरो लगाना है, 2 जीरो। 34 नंबर का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने बताया था किस तरीके से सोल्व करते हैं इनको। 2 तरीका मैं अभी बता देता हूँ इसमें। पहला तरीका, एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए इनका। देखिए 9 4 और 6, इनका एलसीएम कितना होगा, 36। ठीक है,
इनका एलसीएम कितना होगा 36। तो देखिए यहाँ पे पूरी संख्या को अगर हम नीचे 36 से डिवाइड कर दे तो ए का रेशियो कितना आ जाएगा 6, बी का रेशियो कितना आ जाएगा 9 और सी का रेशियो कितना आ जाएगा 4। तो ये तो हो गया डायरेक्ट, ठीक है। इसका आंसर आएगा डी, ये नहीं आएगा, ठीक है, गलत दे रखा है। आंसर कितना आएगा डी। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए 6:4 ये दे रखा है, तो इसमें क्या करना है, अगर हमें एक का निकालना है तो एक को तो हटा दो, बाकी का कितना है 36, इनको गुणा कर दो, ठीक है, इनके कोफिशिएंट को गुणा कर दो, तो 9 चौक 36। इसी तरीके से अगर बी का निकालना है, ठीक है, अगर बी का निकालना है तो बी को छुपा लो, ठीक है, या बी को हटा दो और इनको गुणा कर दो, तो कितना आ गया 54, कितना आ गया 54। और अगर सी का निकालना है तो सी को हटा दो और बाकी का इनको गुणा कर दो, तो कितना आ गया 6 का 24 और बाकी इनमें अनुपात निकाल लो, ठीक है। तो कितना आ गया, तो 6 का 36, 9 का 54 और 6 का 24, तो कितना आ गया 6:9:4, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका है इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो। अगर कभी एलसीएम फाइंड नहीं कर पाओ तब तो ये तरीका लगाना, और अगर एलसीएम इजी हो तो एलसीएम वाला तरीका लगाना है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है। यदि 50 कम, देखिए ये टाइप बहुत ज़्यादा आएगा, ये भी बार बार पूछा जाता है। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, ठीक है, तो और 25 कम लोग चुने गए होते हैं, तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का जो रेशियो है वो 9:4 होता। और जो पहले जो रेशियो दे रखा था सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का, वो दे रखा था 2:1। तो देखिए टोटल कैंडिडेट थे पहले, तो उसमें से जो सिलेक्टेड थे और एक था अनसिलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, इनका रेशियो था 2:1, ठीक है, 2:1। और इसने बोला है कि टोटल अगर 50 कैंडिडेट को अगर हम कम आवेदन करते हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंटों का कम आवेदन किया जाता, तो उसमें से 25 लोग कम चुने गए होते, यानी सिलेक्टेड थे, उसमें से 25 लोगों को कम चुना जाता। इसका मतलब जो बाकी के जो 25 स्टूडेंट हैं या 25 कैंडिडेट हैं, वो किस में से हटाई जाएंगी, अनसिलेक्टेड में से। तो बाकी के कैंडिडेट किस में से हटाई जाएंगी, अनसिलेक्टेड में से, ठीक है। तो अब इनका जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, इनका रेशियो दे रखा है 9:4। कितना दे रखा है 9:4। देखिए बार बार आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, केवल लैंग्वेज चेंज रहेगी। तो इन टाइप के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, ठीक है। अपन क्रॉस मेथड लगाएंगे। क्या दे रखा है, देखिए क्या पूछा है इसमें, कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो ये टर्म्स पूछा है। क्या पूछा है, कितने लोगों ने, तो पहले तो ये था 2:1 के रेशियो में, तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड है, तो हमें चाहिए 3 यूनिट का मान, टोटल 3 यूनिट चाहिए। यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं 3 यूनिट, तो हमें इनके फाइंड करना है। तो 1 यूनिट का निकालना है, तो 1 यूनिट का निकालना है, तो देखिए इसका निकालना है, तो इसको तो छोड़ दो, इसको तो हटा दो पहले तो। अब बाकी का बचा कौन, ये वाला और ये वाला, इसमें लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें क्रॉस करके डिफरेंस लेना है। तो मुझे बताइए यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, देखिए यहाँ पे तो सेम आएगा, 25 को 4 से गुना करेंगे और 9 को 25 से गुना कर देंगे, का डिफरेंस आएगा। या दूसरा तरीका है 9 में से 4 घटा दो, तो कितना बच गया 5, और 5 को गुना कर दो 25 से, तो 125। तो ये 125 किसकी वैल्यू होगी, 125 किसकी वैल्यू होगी, इसका निकालने के लिए दोनों रेशियो में लगा दीजिए। ये तो हमने यहाँ पे नीचे लगा दिया, अब लगाना है। देखिए 2:1 दे रखा था, ये तो 2:1 दे रखा था, और बाद में कितना हो गया 9:4। तो बाकी का जो रेशियो दे रखा है उसमें आपको क्रॉस लगाना है। देखिए इसको गुना करना है, 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना हो गया 9, तो 9 में से 8 घटाया तो 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 125। 1 यूनिट की वैल्यू 125 आ गई, और हमें चाहिए टोटल कैंडिडेट कितने थे 3, टोटल कैंडिडेट कितने थे 3, तो हमें 3 का मान चाहिए, ठीक है, 3 यूनिट का मान चाहिए, तो इसको गुना कर दो 3 से, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया 375। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपसे पूछा है उसको हटा दो, और उसके नीचे जो भी आपको दे रखा है फ्रैक्शन उसमें क्रॉस लगा दो, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा के उनका डिफरेंस निकाल लो। क्लियर है? और फिर बाद में जो डिफरेंस आपको रेशियो दे रखा है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगा के 1 यूनिट का मान निकाल लो। क्लियर है? इस टाइप के और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो और अच्छा आपसे समझ में आ जाएगा आगे। देखिए 36 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, 189, 273 और 153 का चौथा अनुपाती क्या है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती किस तरीके से निकालते हैं। देखिए लास्ट वाले टर्म्स दे रखी है, अगर आपको लास्ट टर्म्स तो दे रखी है, उनको गुणा करना है। अगर ए बी और सी हैं
और इनका चतुर्थ अनुपाती पूछा है तो कितना होता है B/C/A, जो होता है चतुर्थ अनुपाती। क्लियर है? तो यहाँ पे चाहिए हमें ये, तो कितना आ गया देखिए 273 × 153 अपॉन 189। ठीक है, तो किससे कट रहा है देखिए 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 21, यहाँ पे 9 3 27, सॉरी यहाँ पे कितना कट रहा है 3 से कट रहा है, और यहाँ पे 5 4 9 153 कट रहा है। ठीक है, तो देखिए 9 से काटेंगे तो यहाँ पे 9 और कितना बच गया 6, तो 17 बार। ठीक है, यहाँ से 21 से काटेंगे तो कितना बार आ गया 21, और बच गया कितना 6, तो 13। तो 13 को 17 से गुना करना है, 13 को 17 से गुना करना है तो बीच में 15, 225, 15 का स्क्वायर कर दो, उसमें से कितना घटाना है 4, 225 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ गया 221। चलिए 37 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है 11,550 को अक्ष वाई जेड में इस तरीके से बांटे कि अक्ष को वाई का 4:5 मिले, 4/5 भाग मिले। इसका मतलब अक्ष अनुपात वाई कितना है, अक्ष वाई कितना दे रखा है 4:5, ये दे रखा है। वाई को जेड का, ठीक है, तो वाई अनुपात जेड कितना दे रखा है, अनुपात जेड, तो वाई अनुपात जेड कितना दे रखा है 2:3। इस तरीके से लिखते हैं जेड को अक्ष का कितना अधिक मिलेगा। ठीक है, जेड को अक्ष से कितना अधिक भाग मिलेगा ये आपको बताना है। तो मुझे बताइए इनका अक्ष अनुपात वाई अनुपात जेड कितना हो जाएगा, इनको गुना कर दीजिए इस तरीके से, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। तो कितना आ गया 8 10 और कितना आ गया 15, ये रेशियो आ गया अक्ष अनुपात वाई अनुपात जेड। अब बांटना है 11,550 को इस रेशियो में, और तो टोटल के नीचे टोटल लिखना है, तो कितना आ गया 15 10 25 और 25 और 8 33। और निकालना किसका मान है कि जेड को अक्ष से कितना अधिक मिला, जेड को अक्ष से कितना अधिक मिला, तो 15 में 60 करना है, तो कितना बच गया 7। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 33 से देखिए 11 से डिवाइड करेंगे पहले 3 बार, तो ये कितना बार चला गया 105, तो 35। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 35, यानी 350 को 7 से गुणा कर दीजिए। 350 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 35, 3 7 ये 21 और कितना आ गया 24, तो 2450। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए 38 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है युद्ध से पहले, देखिए वही टाइप जो मैंने अभी बताया था वही टाइप वापस से आ गया है, केवल लैंग्वेज चेंज है। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक तथा प्लेन, देखिए दो हैं टैंक और प्लेन। क्लियर है? इसका अनुपात कितना दे रखा है 5:3, 5:3। युद्ध के दौरान 80 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए हैं। ये तो कितना टैंक तो कितने हो गए 1000 और प्लेन कितने हो गए नष्ट 800। क्लियर है? 800 प्लेन नष्ट हो गए। अब जो उनका टैंक और प्लेन का जो अनुपात है वो कितना हो गया 2:1। ठीक है, कितना हो गया 2:1, 2:1। ठीक है, अब उसने पूछा है कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसके जो आपको पूछा है युद्ध के बाद है, ये तो युद्ध के पहले हैं। ये पहले जो रेशियो था वो कितना था 5:3 और बाद में कितना हो गया ये हो गया। ठीक है, 2:1। तो आपको पूछा है टैंक की यानी 2 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो इसका पूछा है तो यहाँ से देखिए इसको तो हटा दीजिए, मैंने अभी बताया था जिसका पूछा है उसको हटा दीजिए, बाकी में क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, इसमें लगाना है। तो देखिए यहाँ से 1000 को 3 से गुणा करेंगे 3000, 800 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ गया 4000, तो 4000 में से 3000 घटाएंगे तो कितना आ गया 1000, कितना आ गया 1000। ये किसका मान होगा। ठीक है, ये किसका मान होगा, इसके लिए निकालने के लिए दोनों रेशियो में लगाना है, आपको दोनों रेशियो में लगाना है। तो ये तो लगा दिया आपने 5:3 में इसमें, तो अब क्या करना है 5:3 और इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 और 3 दूनी 6, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1000। तो बताइए 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। तो इस तरीके से आपको लगाना है, डायरेक्ट करना है, जिसकी वैल्यू पूछा है उसको हटा दो, बाकी में ऊपर वाले में क्रॉस लगा दो और फिर क्या करना है अनुपात अनुपात में लगा दो। क्लियर है? चलिए 39 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है इतिहास और भूगोल में, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कितना दे रखा है रेशियो 5:7, 5:7। सी गोट 14 मार्क्स मोर इन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में कितना मार्क अधिक करता है 14, कितना 14। तो मुझे बताइए 5:7 है, तो ये कितना का कितने की वैल्यू है 2 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो 5 से 7 हो गया ना, 2 यूनिट की वैल्यू 14 है, तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 7। और पूछा क्या है इतिहास में कितने अंक मिले, तो हिस्ट्री में कितने मिले 7 5 35, कितना मिले 35। 40 नंबर का क्वेश्चन दे रखी है
राहुल और उसकी बहन है, देखिए एक तो राहुल है और उसकी सिस्टर है, उनकी रेशियो कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। उनकी जो आयु का रेशियो है, एज का रेशियो 3:4 दे रखा है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु में का जो अनुपात था वो 13:19 था। कितना था, 13:19। ठीक है, देखिए इस तरीके से समझ लीजिए कि पहले तो कितना था, 3:4। कितना था, 3:4। और उसके 10 साल पहले, 10 साल पहले कितना था, 13:19। कितना था, 13:19। तो आपको बताना है राहुल की वर्तमान आयु, यानी 3 यूनिट की वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, तो इसको करने से पहले सबसे पहले तो मुझे बताइए इनमें कितना डिफरेंस है, 10 का। कितने का डिफरेंस है, 10 साल का। कितने का, 10 ईयर का। लेकिन यहाँ पे यूनिट में चले, अनुपात में चले तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। 13 में से 3 घटाएंगे 10, 19 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15, यानी डिफरेंस सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस सेम करना है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने उनका जो टोटल क्वांटिटी चेंज करते हैं, टोटल क्वांटिटी अपन बनाते हैं, उसी अनुसार करेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे बताइए 19 में से 13 घटाएंगे तो कितना बच गया यहाँ पे, 6। तो इसको तो गुना कर दीजिए 6 से। यहाँ बताइए इसका डिफरेंस कितना है, 1, तो इसको गुना कर दीजिए ऊपर वाले को 1 से। उल्टा चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऊपर तो बना रहेगा 13:19, ठीक है, 13:19 बना रहेगा। और नीचे अगर हम 6 से गुना करेंगे तो कितना बन गया, देखिए कितना बन गया, तो यहाँ पे बन जाएगा 36 18, 18:24। कितना बन गया, 18:24, 18:24। अब मुझे बताइए, देखिए 13 से 18 हो गया 5, 19 से 24 हो गया, कितना बढ़ गया 5, यानी यहाँ सेम आ गया है। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 साल। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ईयर। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 साल। तो उसने पूछा क्या है, राहुल की वर्तमान आयु। ठीक है, तो 1 की वैल्यू उसने पूछा है राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, क्लियर है। तो 10 वर्ष पहले उनकी थी, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, 18। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, देखिए 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल आ गई, तो बताइए 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। 18 की जो 18 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 36, यानी राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, 36 साल। क्लियर है। 41 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 9 और 15 का तीसरा समानुपाती। तो डायरेक्ट करना आपको, देखिए 15 × 15/9। तो आपको बता दिया था, यहाँ से 3 से कटेंगे तो 25 आ गया आंसर। 42 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है वसीयत के अनुसार, ठीक है, वसीयत के अनुसार दे रखा है 11,50,000 रुपये की संपत्ति को आपको बांटना है पुत्र और सन में। ठीक है, एक तो सन है और एक डॉटर है। ठीक है, डॉटर है। इसके बीच में अनुपात कितना है, 2 इसका तो 2:3 और इसका दे रखा है 5:4। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 दूनी 8 /15। ठीक है, जिसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आ गया, इनका अनुपात कितना आ गया, 8:15। ठीक है, 8:15। तो इस धन को कितने में बांटना है, 8:15। तो पुत्र को कितना मिला, 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताइए 11,50,000 हैं, इसको बांटना है 8:15 में। तो टोटल के नीचे टोटल कितना आ गया, 23, और 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 23 से डिवाइड करेंगे, 23 पंजे 115 5 बार, और 8 पंजे 40, तो कितना आ गया, 4 लाख। कितना आ गया, 4 लाख। 7800 रुपये हैं ए बी सी में। इस तरीके से देखिए अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, ए बी और सी, इनका रेशियो 1/2, 1/3 और 1/4। तो इनको सबके एलसीएम निकालिए, 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 12। तो इसको सभी को 12 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ गया, 6:4:3। ये रेशियो हो गया ए बी सी का। अब इसने पूछा 7800 को बांटना है, 7800 को बांटना है टोटल के नीचे टोटल, तो 4 6 4 10 3 13, और पूछा किसका है, बी का, तो 4 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ गया, 6 बार और 2400 आंसर आ गया। 44 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और च्युइंगम। ठीक है, एक तो कैंडीज है और क्या है, एक च्युइंगम। ठीक है, ये दे रखा है, इनका रेशियो कितना है, 7:13, 7:13 ये दे रखा है। उसके 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम खा जाने के बाद, तो मुझे बताइए यहाँ पे कितना खा गया, 8 च्युइंगम, और यहाँ पे कितनी खा गया, 11 च्युइंगम।
अब इनका रेशियो कितना हो गया, 1:2। वही टाइप वापस से आ गया। देखिए इसी टाइप का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगानी है, आपको एग्जाम मेथड लगाना है, किस तरीके से सोल्व करना है। बेसिक से करने बैठोगे तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में 2-3 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए कैसे करना है, किसका पूछा है, देखिए लास्ट में आपको लास्ट में देखना है किसका पूछा है, कितनी कैंडीज बची है, तो उसके पास अब कितनी कैंडीज बची हैं, ठीक है, ये पूछा है। तो लास्ट में पूछा है, ये पूछा है, यानी कैंडीज पूछा ना, यहाँ पे कितनी पूछा है, कैंडीज पूछा है। तो कैंडीज कहाँ पे है, ये रही, 1 की वैल्यू पूछा है, ठीक है, 1 की वैल्यू पूछा है, यानी इसका वैल्यू पूछा, तो इसको तो हटा दो पहले, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। 11 को 7 से गुना करेंगे 77, और 13 को 8 से गुना करेंगे तो 78, ठीक है, 104 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 108 कितना आ गया, 3 104, तो 104 माइनस कितना करना है, 77, कितना करना है 77, ठीक है। तो कितना बच गया, 7, और 7 और 2 9, ठीक है। तो 27 बच गया। ये 27 किसकी वैल्यू होगी, ये 27 किसकी वैल्यू होगी बताइए। तो ये 27 वैल्यू होगी, देखिए ये 27 वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके बीच में लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगाना। तो 7 दूनी 14 और 13, तो 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना बच गया, 1, कितना बच गया 1, ठीक है। तो 7 में से, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 27, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो बताइए इसने पूछा क्या था, 1 यूनिट की वैल्यू तो पूछा था, कैंडीज कितनी बची हैं, तो यही तो पूछा था उसने। तो 1 यूनिट की वैल्यू 27 है, तो आंसर कितना आ गया 27, ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, फिल्म के टिकट की कीमत 9 से 10 के अनुपात में बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, देखिए 9 से 10, ठीक है, कितने में उसकी जो प्राइस है वो कितनी बढ़ गई, 9 से 10, क्लियर है। यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपये था, तो पहले तो कितना था, जो 180 था, और उसने 2200 टिकट बेच दिए, कितने टिकट बेच दिए उसने, 2200, क्लियर है। तो मूल किराया 180 था, और पहले कितना था, देखिए यहाँ पे कितना था, 9:10 है ना। तो 9 की वैल्यू आपको दे रखी है 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 180, तो बताइए 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20, और बड़ी कितनी है, देखिए यहाँ पे 1 यूनिट तो बड़ा है, ठीक है, उसकी जो प्राइस है उसमें कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 यूनिट बड़ा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो ठीक है, तो 20 रुपये बढ़ गए प्रति टिकट पे, एक टिकट पे 20 रुपये बढ़ गए, तो 2200 टिकट अगर उसने बेच दिए, 2200 टिकट अगर उसने बेच दिए, तो 20 बड़े हैं, तो 2200 इंटू 20, तो टोटल रेवेन्यू उसका जो राजस्व था उसमें कितने की वृद्धि हो गई, 44,000 की, कितने की वृद्धि हो गई, 44,000 की, ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। तो वापस से वही टाइप आ गया, देखिए 2A 3B 8C है, तो इसको एलसीएम से डिवाइड कर दूँ, तो एलसीएम कितना होगा 8 3 और 2 का, तो 24 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 24 से डिवाइड करेंगे तो 12, यहाँ पे 3 × 24 और 8 दिया 24, ये हो गया आंसर। 47 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, यदि चुने गए और न चुने गए, ठीक है, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का वही टाइप वापस से आ गया है, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, इसमें रेशियो कितना दे रखा है 14:25, क्लियर है। यदि उम्मीदवार ने आवेदन किया था, यदि 35 कम, ठीक है, टोटल कितने कम किए 35, उसमें से अगर 10 कम लोग चुने गए होते, सिलेक्टेड अगर 10 कम सिलेक्टेड होते, अगर 10 कम सिलेक्टेड होते, तो बताइए अनसिलेक्टेड में से कितने कम होते, तो 10 तो कम हो गए 35 में से, बाकी के बचे कौन 25, ठीक है, तो 25 इसमें से कम होते, तो बाकी का जो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो है वो कितना रह गया 3:5, कितना रह गया 3:5। अब आपको बताना है कि देखिए इसने पूछा क्या है, कहाँ गया यहाँ पे, 35 लोगों ने आवेदन किया होता है, तो 10 लोग कम चुने गए होते हैं, तो न चुने गए अनुपात 3:5 रहा होता। कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, ये पूछा है, देखिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था ये पूछा था, यानी स्टार्टिंग वाला पूछा है, ये पूछा है। तो इनका देखिए टोटल कितना हो गया 14 और 25 को जोड़ दीजिए, तो 20 30 और 29, यानी 29 यूनिट की वैल्यू आपको पूछी है। तो मुझे बताइए इसको तो सबसे पहले हटा दीजिए और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, ठीक है, क्रॉस यहाँ पे क्रॉस मेथड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 50 और 5 को गुना करेंगे 10 से 50 और 25 को गुना करेंगे 3 से 75, ठीक है। तो 75 में से 50 घटाएंगे तो कितना बन गया 25, कितना बच गया 25। ये 25 किसकी वैल्यू होगी, इस 25 किसकी वैल्यू होगी, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशियो में लगाएंगे अपन, ठीक है, जो 14:25 और 3:5 में लगाएंगे, 14 × 5 कितना हो गया 70 और 25 × 3 कितना हो गया 75। तो यहाँ पे बताइए 5 की वैल्यू 25 है,
5 की वैल्यू कितनी है 25, और किसकी वैल्यू निकालनी है 29 की, किसकी वैल्यू निकालनी है 29 की। तो देखिए 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार, तो 29 इंटू 5 कर देंगे तो कितना आ गया 195, कितना आ गया 195, ठीक है। यहाँ पे 39 आएगा, कितना आएगा 39, देखिए 25 है ना, 20 30 39 आएगा यहाँ पे, तभी तो आएगा 195। तो यहाँ पे कितना आ गया 39 को अपन 5 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 195। क्लियर है। चलिए 48 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है 6, 24 और 83 का चौथा अनुपातिक बताना है। तो देखिए चौथा अनुपातिक निकालना है तो क्या करेंगे 83 इंटू 24/6, ये करना है। लास्ट के 2 टर्म को गुना करना हो तो फर्स्ट टर्म का भाग देना है। तो यहाँ पे कितना हो गया 6 चौका 24, 83 को 4 से गुना कर दिए थे 24, 8 या 24, 240 में 12 जोड़ दीजिए, ठीक है, 8 या 24 200, ठीक है। देखिए 83 को 4 से गुना करना है, हाँ तो 8 चौक 32, तो 320 में 12 जोड़ना है तो कितना आ गया 332, ठीक है। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 10,200 है, इसको कितने में किस में बांटना है A B C में। इस तरीके से बांटा जाता है कि A B का 2:3, ठीक है। A रेशियो B कितना दे रखा है 2:3, B और C रेशियो कितना दे रखा है 1:4, ठीक है, 1:4। तो मुझे बताइए A अनुपात B अनुपात C का रेशियो कितना हो जाएगा, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो 2:3:12 ये हो जाएगा रेशियो A B C का। और टोटल धन कितना है आपके पास, टोटल राशि कितनी है 10,200। क्लियर है। इसको अमाउंट को किस में बांटना है 2:3:12 में, ठीक है। और पूछा क्या है C को A से कितना अधिक मिलेगा, C को A से कितना अधिक मिलेगा 10 यूनिट अधिक मिल रहा है। तो मुझे बताइए टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे तो 12 3 15 और 2 17, तो 17 की वैल्यू ये है। और पूछा किसकी वैल्यू है 10 की वैल्यू, 17 की 100, तो कितना आ गया 6,000, कितना आ गया 6,000। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है युद्ध से पहले, देखिए वही टाइप वापस से आ रहा है। युद्ध से पहले कैप्टन तथा 2 हैं, एक तो कैप्टन है और एक दे रखा है सिपाही सोल्जर्स है, सोल्जर्स, इनका रेशियो कितना है 2:7, कितना दे रखा है 2:7। अगर इसमें से कैप्टन 25 हट गए, देखिए कैप्टन कितना है 25 और सिपाही कितने हैं 100, इनको शहीद हो गए, तो शहीद हो गए मतलब इनके, तो इनमें से कम हो गए, तो यहाँ से कितना कम हो गया 100। क्लियर है। कैप्टन और सिपाही का नया रेशियो कितना हो गया, जो नया रेशियो है वो हो गया 3:10, कितना हो गया 3:10। अब यहाँ से पूछा है, देखिए युद्ध के बाद सिपाही की संख्या कितनी होगी, यानी सोल्जर्स की संख्या पूछी है, किसका मान पूछा है इसका। तो इसको तो हटा दीजिए और यहाँ पे ऊपर के टर्म्स में लगा दीजिए, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिए। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, 2 को 100 से गुना करेंगे 200, और 25 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 175। तो 200 में से 175 घटाएंगे तो कितना आ गया 25। तो 25 जो किसकी वैल्यू होगी इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लगाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे अपन। तो यहाँ पे बताइए 20 और 7 या 21, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 25, और पूछा क्या है 10 की वैल्यू, तो कितना आ गया 250, कितना आ गया 250। देखिए इन क्वेश्चंस को टोटल कितने थे, जो 50 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। और इन क्वेश्चंस को मैंने इस तरीके से समझाया कि आपको एग्जाम में कैसे लगाना चाहिए और किस तरीके से आप टाइम बचा के इन क्वेश्चन को कर सकते हो। कम से कम समय में मैंने क्वेश्चन को करने की कोशिश की है और बताने का आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना मेरे को कि आपको अगर वीडियो किस तरीके से आपको कैसा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे की क्वेश्चन करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।